हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आंसर है विष्णुगुप्त कौटिल्य। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य के अन्य नाम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। आंसर है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है। आंसर है विशाखदत्त। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है। आंसर है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि मैकैया वैली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है। आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मैकैया वैली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था। आंसर है लकड़ी से। अगला है कि सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, सेल्यूकस को भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पार नामक स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। आंसर है सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है कि सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है। आंसर हो जाएगा जस्टिन ने। सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था जस्टिन ने। अगला प्रश्न है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट है कि किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया। आंसर है मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई। आंसर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वो कहाँ का राजा था। आंसर है सीरिया और बेबीलोन। ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर सीरिया और बेबीलोन का राजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अशोक के पश्चात देव नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी। आंसर है दशरथ ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि देव नाम प्रिय की उपाधि अशोक ने सबसे पहले धारण की थी, इसके बाद दशरथ ने धारण की थी अशोक के पश्चात। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पेशावर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। आंसर है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है। तो आंसर है देव नाम प्रिय प्रियदसी, यानी कि देवों का प्यारा उपनाम से इस बात
का पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। नेक्स्ट है कि प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो ये आंसर हो जाएगा श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है अशोक ने। इंपॉर्टेंट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? आंसर हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट है कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आंसर है भाब्रू स्तंभ, जो कि राजस्थान में है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? आंसर है 5वें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। नेक्स्ट है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? आंसर है सीता अध्यक्ष द्वारा भूमि कर एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? आंसर हो जाएगा अशोक ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। फ्रेंड्स इस वीडियो में टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आंसर है कालसी। फ्रेंड्स उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक जो प्रति है वो कालसी स्थान से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? आंसर है अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका में फ्रेंड्स जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? आंसर है जैन धर्म का। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? आंसर है मौर्यों ने। पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था गांव के शासन को चलाने के लिए। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर है 7 श्रेणियों में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आंसर है तक्षशिला में। बिंदुसार ने अशोक को भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला में। अगला प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? तो आंसर है बौद्ध धर्म को। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी में फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो आंसर है राजस्व के स्रोत। अगला प्रश्न है कि गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आंसर है 13वें शिलालेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है अशोक के शिलालेख से। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आंसर है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। यहाँ पर फ्रेंड्स ये गिरनार अभिलेख है रुद्रदामन का, जहाँ से जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है कि वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। फ्रेंड्स नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आंसर है बृहदत्त। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहदत्त था। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।